आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे विरोधी के बारे में जो आपका विरोधी आपसे ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा बड़ा हो, उम्र में ज्यादा हो, अनुभव ज्यादा हो, पैसा ज्यादा है, ज्यादा बड़ा नाम है, तो उसे कैसे हराया जाए, मैं इस पर बात करने वाला हूं। 3-4 तरीके बताता हूं जिससे कि आप आसानी से उससे लड़ पाए, मुकाबला कर पाए। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से निकालिए कि वो बड़ा है तो बेहतर ही होगा। हर बार बड़ा होना बेहतर होना नहीं होता, और राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं होता। राजनीति में बड़ा वो माना जाता है जिसकी रणनीतियां बड़ी हो, ना कि वो जो बड़ा पैसे वाला हो, जो उम्र में बड़ा हो, जिसके पास तजुर्बा ज्यादा हो। ये ज्यादा मायने नहीं रखेगा, किसकी रणनीतियां बड़ी हैं वो मायने रखेगा। और अभी वर्तमान में तो ऐसा हो गया है राजनीति में, नए लोग पुराने वालों को बाईपास कर जा रहे हैं, पुराने वालों को आसानी से हरा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराने वाले आउटडेटेड हैं, वो अपने आप को अपडेट अपग्रेड नहीं कर पा रहे, ना वो टेक्नो सेवी है, ना उनके पास वो रणनीतियां हैं, ना वो नॉलेज है, ना वो आजकल लेटेस्ट जो मॉडर्न वेज ऑफ प्रमोशन है उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना वो बूथ लेवल मैनेजमेंट सही कर पा रहे हैं, ना वो इलेक्शन मैनेजमेंट या कैंपेन मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, ना वो अपनी टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट उतना कर पा रहे हैं जितना आज की जरूरत है। और इसलिए वो पिछड़ते जा रहे हैं। आप देखोगे अक्रॉस दी कंट्री, अगर आप देखिए हर राज्य में पुराने राजनेता पीछे जा रहे हैं, नए राजनेता रिप्लेस कर रहे हैं, और वो पार्टियां, वो राजनेता ज्यादा आगे हो रहे हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है, जिनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, जो मॉडर्न वेज ऑफ प्रमोशन ज्यादा यूज कर रहे हैं और ट्रेडिशनल वेज से ज्यादा मतलब इफेक्टिव तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा सफल हो रहे हैं। तो ये मन से निकालिए पहले तो कि सामने वाला विरोधी बड़ा है, उम्र में है, तजुर्बेकार है, पैसे वाला है, तो आप उसको हरा नहीं सकते। दूसरी बात, जब आपने उसको हराना है, आपने तय कर लिया कि मुझे अपने सामने वाले विरोधी को हराना है, तो बजाय इस पर जाने के कि उसके अनुभव पर, उसके पैसों पर, उसकी चीजों पर जाएं, उसके प्लस पॉइंट तो सबको पता है, आपको भी पता होंगे, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे, उसकी कमियों पर फोकस करें। मान लीजिए वो 30 साल 40 साल से राजनीति में और आप नए आए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगी, उसके खिलाफ माहौल भी तो बनना होगा। कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो उसने कमियां की होंगी, गलतियां की होंगी, कुछ लोग होंगे जो उसके खिलाफ हो सकते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें उठाया जा सकता है। अच्छा, आप तो नए हैं, आपके खिलाफ तो कुछ नहीं लाया जा सकता। एंटी इनकम्बेंसी कैसी? नए वाले को राजनीति में सबसे बड़ा लाभ यही होता है, जो कभी सत्ता में नहीं रहा, जो कभी सांसद नहीं रहा, विधायक नहीं रहा, कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। कोई भी मुद्दा उठाया जाएगा तो उसका काउंटर किया जा सकता है कि पहले एक बार एक मौका तो दो, एक मौका देने के बाद पता चलेगा वो व्यक्ति काबिल है कि नहीं है, मौका देने के बाद पता चलेगा वो व्यक्ति करप्ट है कि नहीं है, पावर आने के बाद पता चलेगा वो उसका दुरुपयोग करता है कि सदुपयोग करता है, बिना उसे कैसे बता दीजिए। तो नए लोगों के पास ये एडवांटेज होता है। तीसरा एडवांटेज जो आप ले सकते हैं, ज्यादातर पुराने राजनेताओं को मैंने देखा, और जब मैंने उनके साथ काम किया तो पता चला ज्यादातर पुराने राजनेता ज्यादा एडवांस नहीं है, या ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, या उतने बढ़िया वक्ता नहीं है। तो यहां एक एज मिल सकता है। 99% राजनेता जो ऑलरेडी राजनीति में स्टैब्लिश हैं, अगर आप उनसे एज लेना चाहते हैं, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कदम अपने आप आगे हो जाएंगे 95% राजनेताओं के, कि अगर आप अच्छे वक्ता बन जाएं, आप ढंग से अपनी बात बोलना सीख जाएं, मंच पर अपनी बात इफेक्टिव तरीके से रखनी अगर आपको आ गई, तो यकीन मानिए बहुत सारे राजनेताओं को आप पछाड़ देंगे, चाहे वो बड़े धुरंधर क्यों ना हो। राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब मंच की बारी आती है, जब मंच पर अपनी बात रखने की बारी आती है, तो उतना इफेक्टिवली नहीं रख पाते। अब आपको पता चल गया कि 95% राजनेता अच्छे वक्ता नहीं है, या मंच पे इफेक्टिवली बात नहीं कर पाते, और आप उन्हें बीट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक एज है, आज ही शुरू करिए। और ये ऐसा गुण है, जन्मजात गुण नहीं है, कोई भी सीख सकता है, कभी भी आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अपने ऊपर मेहनत करिए, जितना ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करेंगे उतना आपकी सफलता की संभावना ज्यादा होगी। अगर आप वाकई अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। एक और चीज, अगर वाकई आपको अपने विरोधी को हराना है, मजबूत विरोधी को हराना है, अगर आपका विरोधी ताकतवर है, पैसे वाला है, सत्ता में है, या सत्ता में नहीं भी है तो पुराना नेता है, आपको उसके स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, और उसके स्तर से आहिस्ता 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 अपना स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि उसके पास टीम कैसी है। अगर उसकी टीम में 100 लोग हैं तो आपकी टीम में 110 लोग होने चाहिए। उसकी टीम में जिस स्तर के लोग हैं उससे ज्यादा मजबूत लोग आपके पास होने चाहिए। उसके काम करने का ढंग जैसा, उससे ज्यादा बेहतर ढंग आपका होना चाहिए। हर चीज में आपको पहले उसके स्तर पर पहुंचना, और फिर उससे 21 होने का प्रयास करना। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसके स्तर पर पहुंच पाएंगे और फिर उससे 21 हो पाएंगे, यकीन मानिए आहिस्ता आहिस्ता जनता आपको अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लेगी, जनता आपको अपना लीडर स्वीकार कर लेगी। और ये मन से निकालना पड़ेगा कि सामने वाला ताकतवर है, विरोधी बहुत मजबूत है। अगर ऐसा ही होता तो कोई भी नया व्यक्ति कभी राजनीति में स्थापित नहीं हो पाता।
जब बीजेपी स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आडवाणी जी ने जब जनसंघ से बीजेपी शुरू करी, उस समय पर कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो वो भी कह सकते थे कि कांग्रेस है, हमें तो कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। काम किया, मेहनत की, और आज ऐसा हो गया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया कई राज्यों से और बीजेपी सत्ता में आ गई। तो ये होता है, नए लोगों को जनता स्वीकार करती है। बस एक काम कर लीजिए, क्या? नए व्यक्ति तभी स्वीकार्य होंगे या तभी सफल हो पाएंगे जब वो जनता को विश्वास दिला पाए कि वो वाकई में एक विकल्प है, वो रेस में है। समस्या क्या आती है? नए लोग ये साबित ही नहीं कर पाते वो रेस में है, नए लोग जनता को विश्वास नहीं दिला पाते। अगर आप सिर्फ इतना कर पाए अपने प्रचार के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बाकी कैंपेन के माध्यम से कि आप एक प्रबल दावेदार हैं, तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे पुराने लोग भी ऐसे होंगे जो बदलाव चाहते होंगे, जो नयापन चाहते होंगे, वो तुरंत आपको लीडर के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और वैसे भी किसी भी लीडर के पास जो आइडियाज होते हैं, पहले 2, 4, 5, 10 साल में वो सारे आइडियाज को इंप्लीमेंट कर देता है, फिर वो उन्हीं को रिपीट करने लगता है। और इसलिए हर 10-15 वर्ष में सत्ता में परिवर्तन होता रहना चाहिए। नए आइडियाज, नयापन, नए थॉट सब आते रहने चाहिए। सत्ता वाले विपक्ष में जाते रहने चाहिए, विपक्ष वाले सत्ता में आते रहने चाहिए, ताकि एक परिवर्तन होता रहे, एक बदलाव होता रहे। और इससे जनता को भी लाभ होता है, क्योंकि नए आइडियाज मिलते हैं, नए थॉट मिलते हैं, युवा नेता मिलते हैं, नई सोच वाले मिलते हैं, तो वो नए विचारों को लेकर के आएंगे, नए परिवर्तन को जल्दी स्वीकार कर लेंगे। पुराने नेता नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। बस जनता को ये विश्वास दिलाना है और जनता आपको वोट दे देगी, जनता आपको स्वीकार कर लेगी।